फ्रेंड, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अमित कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग दीजिए रेकरिंग, है ना। बहुत डिमांड था कि रेकरिंग रेकरिंग रेकरिंग, तो आइए हम आज पढ़ते हैं रेकरिंग। डिसिमल, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरडी, ठीक है ना। री मतलब कि रिपीट करना, है ना। री प्लस अकर शब्द से बना हुआ है। इसका हिंदी होता है दोबारा आना। मैंने बोल सकते हैं इसको याद करके कि बार बार आना, ठीक है। बार बार आना को बोल सकते हैं रेकरिंग को, है ना, पुनरावृत्ति। तो देखिए इसमें रेकरिंग कहते किसको हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। कहें कि एक ऐसी संख्या है जिसमें कि डिसिमल के बाद आने वाली, देखिए डिसिमल के बाद आने वाली सभी अंक रिपीट करते हैं तथा कुछ अंक रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन हम जब भी देखेंगे तो डिसिमलों के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद कुछ अंक आपको रिपीट भी करते हैं और कुछ अंक आपको रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें आपको दो टाइप के पढ़ना है। तो आइए पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए का। एक होता है ग्रुप ए में प्योरली रेकरिंग, है ना। क्या बोलते हैं इसको, प्योरली। प्योरली आरडी मतलब कि रेकरिंग डिसिमल। और एक होता है ग्रुप बी में, जिसको बोलते हैं मिक्स। क्या बोलते हैं, मिक्स आरडी, माने कि कुछ रिपीट कर रहा है कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे भाई आपको जानेंगे। तो देखिए, तो आप यहाँ पर ही देखिए दिया रहेगा 0.333, यहाँ अप टू इन्फिनाइट तक, पता नहीं कहाँ तक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 0 लिख दिए और देख रहे हैं कि जो अंक बहुत बार छेड़ले है, दम दम पर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है और अनंत तक आ रहा है, तो दशमलव लिख दिए। और जो अंक बार बार आ रहा रिपीट कर रहा है उस पर क्या कर दिए, उस अंक को पकड़ के उस पर बार लगा दिए, चोटी बांध दी। तो ये आपको रुक गया, तो इसको इतना को इतना लिख सकते हैं। और देखते हैं प्योरली में, क्योंकि हम लोग प्योरली पढ़ रहे हैं कि इस दशमलव के बाद आपको रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 12 ऐसे कर कर के आपको रिपीट कर रहा है, 12 12 12 12 12 12 आपको आते जा रहा है। तो क्या करेंगे कि 0 पॉइंट लिख के और जो अंक बार बार आ रहा है उसको लिख देंगे और क्या करेंगे, उस पर बार लगा देंगे, तो आपको वो रुक गया। आगे आप देखते हैं 0 पॉइंट दिया 4 4 4 4 कहाँ तक, आपको अनंत तक, माने बहुत आपको छेड़ ले। तो क्या करेंगे कि 0 पॉइंट और 4 को जो अंक रिपीट करा बार बार उस पर लगा देंगे बार, तो आपको रुक जाता है। ग्रुप बी में देखते हैं, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं मिक्स, बोलते हैं कि कुछ आपको रिपीट करता है कुछ आपको रिपीट नहीं करता है। तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन प्योरली है कौन मिक्स है। तो ये तो आपको प्योरली पहचान गए। मिक्स देखिए कैसा होता है कि 0.1 2 2 2 इस तरह से आपको लिखा जा रहा है, एकदम अनंत तक छेड़ले है। तो क्या करेंगे कि 0 पॉइंट लिख देंगे और जो अंक रिपीट नहीं कर रहा उसको भी लिखेंगे और जो अंक रिपीट कर रहा है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए 2 2 2 2 2 2 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 2 का क्या कर दिए, 2 पर बार लगा दिए। 1 को छोड़ दिए, क्योंकि 1 आपको एक ही बार लिखा गया है। लेकिन जो अंक बार बार रिपीट कर रहा है उसको क्या करेंगे, उसको लिख के उस पर बार लगा देंगे, तो आपको अंक ठहर जाता है। तो देखिए 2 आपको बार बार रिपीट कर रहा था, 2 पर लिख के 2 लिख के उसको बार लगा दिए। और देखते हैं कि 0 पॉइंट मान के 23 है, 1 1 1 1 1 आपको छेड़ले है ना, अप टू इन्फिनिट तक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो 0 पॉइंट जो अंक रिपीट नहीं करा उसको भी लिखना है और जो अंक बार बार रिपीट करा उसको भी लिखना है। पर जो अंक बार बार रिपीट कर रहा है उस पर क्या लगा देंगे, बार लगा दें। तो 1 आपको बार बार रिपीट कर रहा था तो 1 पर बार लगा दिए। अब देखिए तो आपको इस तरह भी दे देगा 2 पॉइंट, हो सकता है प्योरली में भी आपको 0 के जगह पर कुछ और अंक आपको रहेगा, उसका हम चर्चा करेंगे। ये दशमलव के हम बाद वाला बात कर रहे हैं कि कौन प्योरली कौन मिक्स है। 0 के स्थान पर आपको रह सकता है 2 3 4 कुछ भी आपको रह सकता है। तो देखिए तो 2.1 2 2 2 2 एकदम छेड़ले है, तो क्या लिखेंगे इसको कि 2 पॉइंट जो ना रिपीट करा वही लिखना है,
तो 1 आपको रिपीट नहीं कर रहा है तो 1 लिख दिए, और 2 2 2 रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे हम 2 पर पकड़ के 2 पर बार लगा देंगे। ठीक है, और देखते हैं कि 23 लिख दिए, 23 पॉइंट, कोई भी अंक आपको 0 के स्थान पर 0 भी रह सकता है, कोई भी अंक रह सकता है, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, है ना। तो 23 पॉइंट क्या लिखल है 14, और फिर आपको लिखल है 5 5 5 आपको छेड़ले है तो क्या लिखेंगे 23 पॉइंट, दशमलव के पहले वाला के जो कहते हो लिख देंगे, जो जो अब दशमलव लिखेंगे, और जो अंक रिपीट नहीं किया उसको भी लिखेंगे। तो 14 लिख दिए, और जो अंक रिपीट कर रहा है 5 5 तो 5 को लिख के उस पर बार लगा देंगे। अब समझ गया ना कि ये प्योरली हो गया, ये मिक्स हो गया। तो कुछ देखिए, कुछ रिपीट दशमलव के बाद कुछ रिपीट कर रहा है, यहाँ पर आप कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। दशमलव के बाद देखिए इसमें भी कुछ रिपीट कर रहा है, अब कुछ नहीं कर रहा है। तो 23 रिपीट नहीं कर रहा, 1 रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं मिक्स। तो आप तो देख के पहचान जाइएगा ना। आते हैं कुछ पढ़ते हैं टाइप्स इसका, कि इसमें आप बोल सकते हैं कि टाइप में आपको 2 टाइप का होता है, एक होता है प्योरली जो हमने पढ़ लिया, और एक होता है मिक्स। प्योरली में सारा अंक रिपीट करता है और इसमें आपको रिपीट नहीं करता है मिक्स में। अब देखिए, अब कहेगा कि प्योरली को P/Q के रूप में लिखिए, के रूप में लिखें, मैंने बटा के रूप में लिखिए। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं कि देखिए कैसे आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल। आपको दिया गया है 0.2 पर दिया गया बार लगाया गया है, ठीक है ना। 0.2 पर आपको बार लगाया गया है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो 0 पॉइंट लिख देंगे, और जो आपको जिस पर बार लगाया गया है तो अब P/Q के रूप में लिखना है, हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो 0 पॉइंट लिख देंगे, और 2 जो पॉइंट के बाद जो अंक लिखा गया है जिस पर बार लगा है उसको ऊपर कॉपी कर लेंगे। सॉरी 0.2 पर बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे कि दशमलव के बाद देखेंगे कि कौन सा अंक पर बार लगा, उस अंक को कॉपी कर लेंगे। और दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा हुआ है तो एक अंक पर बार के लिए ए गुणों का प्रयोग करते हैं, 2 अंक पर बार लगता है तो 2 गुणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बटा में लिखते हैं हम लोग। अगर आगे बात करते हैं, देखिए तो 0.12 को बार लगा हुआ है तो क्या करते हैं इसको हम, कि दशमलव के बाद जो अंक है उसको रिपीट है, तो जिस पर बार लगा हुआ है दशमलव के बाद तो उस अंक को हम लिख लेंगे ऐसे करके, और देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पर बार लगा हुआ है 2 अंक है, यानी 12 2 अंक है ना, तो इसके बदले 2 को 9 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर बात करते हैं, एक और बात करते हैं कि 0.134 पर बार लगा हुआ है तो हम क्या कहें कि दशमलव के बाद जो भी आपको अंक दिया गया है उसको क्या करेंगे हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो देखिए 134 कॉपी कर लिए हम लोग, और देखेंगे दशमलव बाद कितना अंक पर बार लगा हुआ 3 अंक पर, 1 2 3 3 अंक है ना, तो उसको 3 को 9 का प्रयोग करेंगे बटा में, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आइए कुछ बनाते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया इस तरह से कि 0.2 पर बार लगा हुआ है प्लस 0.3 पर बार लगा हुआ है प्लस 0.32 पर बार लगा हुआ है। तो इसको अगर हल करना है तो देखिए तो कैसे हल कीजिएगा। तो हम बताएं आपको कि जो दशमलव के बाद अंक पर बार लगा उस अंक को कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा हुआ है तो 1 9 का प्रयोग करेंगे, प्लस जितना अंक पर दशमलव के बाद जितना अंक पर बार लगेगा उतना नीचे 9 लिखेंगे। तो एक अंक पर लगा था बार तो 1 9 लिखें, उस दशमलव के बाद अंकों को कॉपी करके इसको देखेंगे। दशमलव के बाद 3 है, 3 पर बार लगा हुआ है तो 3 को कॉपी कर लिए, और दशमलव का कितना अंक है 1 अंक है जिस पर बार लगा हुआ है तो 1 अंक पर बार रहते हैं, यानी 1 9 का प्रयोग करेंगे, प्लस यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद 32 है तो 32 को कॉपी कर लेंगे, और देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक पर बार लगा तो 2 अंक पर लगा हुआ है, चूँकि 32 2 अंक का है तो 2 को 9 का प्रयोग करेंगे। इसको लघुत्तम लेंगे तो बनाइए इसको 9 से भागा दें 11, मतलब तो 11 जो भाग दे के आया उससे उतना इसके अंशवा से गुना करते हैं, तो 11 दूनी 22 आ गया, प्लस इसको भी जस्ट उसी करेंगे तो भाग दे के आएगा 11, मतलब तो 11 से गुना करेंगे इसके अंशवा से तो 11 3 हो जाएगा 33, प्लस
ई भाग देंगे तो 1 मरतब, तो 1 में इसके अनुस्वार से गुना करेंगे, जिससे भाग देते हैं उसके अनुस्वार से गुना करते हैं, जितना भाग दे के आता है। तो आया बद से आया, तो इसको जब गुना भाग कीजिएगा, जोड़ घटा कीजिएगा, कितना आएगा 87/99। यही तो आपको आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब ज़रा देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए तो 0.33 आपको अनंत तक दिया गया है, पता नहीं कितना बार दिया गया है, गुने 0.444 आपको दिया गया अनंत तक, पता नहीं कहाँ तक दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 को है तो 3 बार बार रिपीट करा, तो 3 पर बार लगा दिए तो आपको रुक गया, गुने इसको अब लिखना चाहते हैं तो 0.44 4 बार रिपीट कर रहा है, तो 4 पर लगा दिए पकड़ के बार, तो रुक गया। अब इसको हम तो हल कर सकते हैं ना, क्योंकि इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं। अब इसको हल कीजिए, तो देखिए हल कैसे कीजिए। तो क्या कहते हैं कि दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा उसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। तो देखिए कॉपी कर लिए और देखेंगे दशमलव का कितना अंक है जिस पर बार लगा हुआ था, 1 अंक है 3, उस पर बार लगा हुआ था, एगो अंक पर बार यानी एगो 9 का प्रयोग करेंगे, गुने इसको लिखेंगे। तो दशमलव के बाद क्या है, 1 अंक है 4, तो 4 को कॉपी कर लिए, यानी दशमलव के बाद वाला अंक को कॉपी कर लेते हैं और जितना अंक पर बार लगा हुआ है दशमलव के बाद, उतना बार के लिए उतना 9 का प्रयोग करते हैं नीचे। तो 4 यानी 4 क्या है, 4 पर बार लगा हुआ, तो 4 1 अंक है, तो उसके लिए एगो 9 का प्रयोग करेंगे। अब जब गुना करेंगे तो कितना का 4 12/81 काट देंगे, तो 3 से 3 चौक 12 और 3 से 27 मरतब, यानी 4/27। काट के देख लीजिएगा, कभी गलती भी हो सकता है काटे कुटे में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा बनाइए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। एक तो इसको लिखेंगे ऐसे करके, यहीं पर लिखते हैं कि 0.3 पर बार लगा हुआ है। और देखिए जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग प्योरली पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसमें जब भी दशमलव के बाद आया सब अंक आपको अंक क्या है, रिपीट हो रहा है। तो जब दशमलव के बाद सारा अंक रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि कौन सा रेखन हो गया, प्योरली हो गया। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्योरली का पढ़ रहे हैं। तो देखिए तो दशमलव के बाद 3 है, तो 3 पर बार लगा, 3/3 1 अंक है दशमलव के बाद, उस पर बार लगा हुआ है, तो उसके लिए एक गुणों का प्रयोग करते हैं, गुने। दशमलव के पहले आपको 1 लिखा गया है, तो दशमलव के पहले अगर कोई अंक लिखा रहता है तो उसको हम पूर्णांक में लिखते हैं हल करते समय। दशमलव के बाद अगर प्योरली हो चाहे आपको मिक्स हो, दशमलव के पहले अगर अंक लिखा हुआ है तो उसको हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। तो देखिए पूर्णांक के रूप में लिख दिए 1, और बाकी देखिए दशमलव के बाद इसका कितना वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू कितना है, 6 ना है, चूँकि 0 6 मतलब 6, तो 6 अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक पर बार लगा हुआ है, तो 2 अंक पर बार लगा, तो इसके लिए 2 9 का प्रयोग करेंगे, बटे अगर 3 अंक पर लगा होता तो 3 अंक पर बार का प्रयोग करते हैं, 3 को 9 लिखते बार के बदले। तो जितना अंक पर बार लगेगा उतना हम लोग 9 का प्रयोग करेंगे बटा के रूप में। तो इसको तो लिख लिए। अब इसको देखेंगे 0.5 पर बार लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाले को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, बटे और दशमलव के बाद 1 अंक पर बार लगा हुआ तो एगो 9 का प्रयोग करेंगे, गुने गुना तो गुना लिखेंगे। अब दशमलव के बाद देखिए 0.4 पर बार लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद जो अंक है उसको कॉपी कर लेते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक पर बार लगा हुआ है उतना 9 का प्रयोग करते हैं। तो 1 अंक 4 क्या है, 1 अंक है, तो 1 अंक पर बार यानी एगो 9 का प्रयोग किए। अब देखिए तो और क्या कर सकते हैं इसमें हम, 3/9 गुने इसको गुना करेंगे तो देखिए 99 में करेंगे 1 से, तो 99 6 जोड़ते हैं, जो गुना करते हैं पूर्णांक वाले को और ऊपर अंश को जोड़ते हैं, तो 99 का 99 1 मरतब और 6 जोड़ते कितना होगा, 105 105/99। अब देखिए तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 20/5 का 20 20 आपको 99। तो देखिए ज़रा, तो ये काटेंगे 3 से तो 33 तिया कट गया। देखिए 3 से 3 तिया 9, अब 35 तिया 75 से, तो क्या बच गया ऊपर, 35/33 तिया 99 बटे, देखिएगा ध्यान से,
20/99। तो देखिए तो 99 से 99 ख़त्म हो गया क्या। अभी 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 है। सो नीचे आपको नोनवा 81 आएगा जी, 81 आएगा, 81, 99 नहीं आएगा। ये आपको एक थोड़ा गलती यहाँ पर हो गया, 99 मान लिए। देखिए तो कैसे होगा, कितना होगा 35 बटे कितना होगा 35/33 तिया 99 अब बटे 20/81 है, ऐसे है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 35/99 गुने ये जाता है ऊपर तो 81/20 पलटी मारता है। देखिए 9 से काटेंगे 9 81, 9 से काटेंगे 11, मतलब ये काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20 तो कितना आ गया 9 सत्ते 63/44। ठीक से काट लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 0.4 पर बार लगा हुआ है और ये रूट में है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या कहता है, नियम वही है कि जो दशमलव के बाद है उसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा हुआ है तो 1 का प्रयोग करेंगे। आप पूरा रूट में है तो रूट में लिख देंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी ऐसे बना देंगे। सब कुछ वही नियम है। अब जरा बनाइए तो इस क्वेश्चन को 3.68 के पावर बार लगा हुआ है माइनस 2.79 पर बार लगा हुआ है। तो देख क्या लिखेंगे, तो दशमलव के जो पहले अंक दिया गया है उसको लिखते हैं पूर्णांक के रूप में, तो लिख दिए। और दशमलव के बाद जो अंक है उसको कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी कर लिए पूरा अंक को। अब बटे दशमलव के बाद 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो 2 अंक पर बार, तो 2 9 का प्रयोग करेंगे बटा में, माइनस इसको लिखेंगे, क्योंकि माइनस तो माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस है ना। अब इसको लिखेंगे तो दशमलव के पहले जो अंक है उसको पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, और जो दशमलव के बाद जो अंक है उसको कॉपी कर लेते हैं, किस में, प्योरली में, है ना। तो अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्योरली रेकरिंग पढ़ रहे हैं कि दशमलव के बाद क्या है, सारा अंक रिपीट कर रहा है। तो देखिए तो दशमलव के बाद जो अंक था उसको कॉपी कर लिए। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक पर बार लगा हुआ है, तो 1 और 2 दोनों अंक पर बार लगा हुआ है, तो इसके लिए 2 9 का प्रयोग करेंगे। अगर दशमलव के बाद 3 अंक पर बार लगता तो 3 को 9 का प्रयोग करते। तो जितना अंक पर बार लगता दशमलव के बाद उतना नीचे बटा में 9 का प्रयोग करते। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, 99 तिया इसको गुना करते, इसको जोड़ते हैं, तो 99 तिया कितना 297, 297 में ई अंश को जोड़ते हैं तो आपको आ जाएगा 68 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 365 बटे 99 माइनस इसको करेंगे तो 99 में करेंगे 2 से तो 198 और 79 जोड़ते हैं, अंश को जोड़ते हैं तो आपको आ जाएगा 277 बटे 99। लघुत्तम लेंगे तो आएगा 99, 99 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 जो भाग दे के आया उसके अंशवास जिसे भाग दिए हैं उसके अंशवास से गुना करते हैं। तो 365 में 1 से गुना करते 365 घटाओ 99 में करेंगे 99 से भाग तो 1 आएगा, तो जो भाग दे के आएगा अब इसके अंशवास से गुना करेंगे तो 277 में जिससे भाग देंगे उसके अंकवा से अंश से गुना करते हैं जो भाग दे के आता है। तो अब ज़रा देखिए कितना आया, जब घटाइएगा इसको तो आपको आएगा 81 बटे 99। तो देखिए 9 से काटेंगे तो 9 81 और 9 से काटेंगे तो आपको हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपको 1199, यानी 9 बटे 11 आंसर आ जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना आएगा 88 आएगा, 88। तो देखिए 11 8 88, 8 मतलब 11 से कटेगा, 11 से 11 99, यानी 8 बटे 9 आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिक्स रेकरिंग के बारे में। तो ये था हमारा आज मेरा प्योरली रेकरिंग क्या हो गया, प्योरली रेकरिंग डिसमिल समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स वाला कि कुछ आपको दशमलव के बाद रिपीट करता है कुछ नहीं करता है। तब तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और वीडियो बना सकें। ठीक है।
धन्यवाद।